दोस्तों, आज पेश है शक्तिहीन रन नागराज। ये एक और चित्र है। नगीना, नागदंत, नागपाश, जादूगर, शकूरा जैसे सुपर शक्ति युक्त खलनायक नागराज से टकराए और नागराज की शक्तियों ने उनको मसल कर रख दिया। लेकिन क्या होगा जब खलनायक तो होगा लेकिन सुपर शक्ति युक्त, लेकिन नागराज के पास कोई सर्प शक्ति नहीं होगी। नागराज एक आम आदमी की तरह बन चुका है। शक्तिहीन नागराज। हाँ देख, शक्तिहीन नागराज, ये तेरी मौत का फरिश्ता जो पहले तुझे नष्ट करेगा और फिर हर चीज़ को जो रास्ते में आएगी, जो हमारे रास्ते में आएगी। महानगर की सुरक्षा कवच नागराज है, जिससे टकरा कर हर मुसीबत वापस पलट जाती है या चकनाचूर हो जाती है। हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। एक बार गोल गोल कलाबाजी खाओ ना पायलट अंकल। अब उतरने का वक्त हो गया बच्चों। अभी तो कई बच्चों को हवाई सैर करवानी है। मेरा नंबर कब आएगा? और राज अंकल, आपने कहा था कि सारे बच्चे हवाई जहाज़ की सैर करेंगे। करेंगे बेटा, देखो न पायलट उतर रहा है। तुम्हारा नंबर आ गया। एक बार चक्कर कटाओ ना पायलट अंकल। अब तो तुम लोग चक्कर काटते ही रहोगी, क्योंकि तुम हमारे रास्ते में आ रही हो और हमारे रास्ते में आने वाली हर चीज़ ब्रह्मांड में भेज दी जाती है अंतकाल तक परिक्रमा करने के लिए। कम ऑन श्योर गैंग। विमान गिर रहा है, लेकिन बच्चे और पायलट भी टूटे विमान से बाहर आ गिरे। लेकिन जब वे ज़मीन से टकराएंगे तो नीचे बढ़ रहे थे, तो नागराज बनकर उन्हें बचाने का समय नहीं है। कोई और तरीका आजमाना होगा। सभी की नज़रें हवा में टंगी थी, इसलिए किसी भी वह सारी दृश्य नहीं देखा। रात की आस्तीनों सांग नाग रस्सी निकली और किसी यह बात अच्छी है कि आम रस्सियों के विपरीत सर्प रस्सी देख भी सकती थी और मेरी मानसिक संकटों पर काम भी कर सकती है। अब ये सर्प रस्सियाँ पहले कंट्रोल टावर पर लिपटेंगी और सुरक्षित जमीन पर उतार देंगी, और इसी दौरान मैं नागराज बनकर एरो गैंग से इन हत्यारी हरकत का कारण जानने निकल पड़ूंगा। हाँ, अच्छा हुआ कि जहाज हमारे रास्ते में आ गया। उसको अपनी पोशाकों की ताकत परखने का मौका मिल गया। इस पर तो मिसाल तक बेअसर है। खतरा सिर्फ नागराज से है, वह हवा में नहीं उड़ सकता। गलत, नागराज उड़ सकता है, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। ओह, इसने हमें इमारतों के बीच सांपों के जाल में तान रखी है। वो इसने इमारतों के बीच में सांपों का जाल तान रखे हैं। ये उन पर उछल कर ऊंचाई तक आ पहुंचा है। हमको तो और ऊपर जाना होगा। ऊपर मेरे विष लहर तैर रही है, जिसे पार करना तुम 5 सेकंड का काम समय लगेगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं सह पाओगे। क्या करें, जल्दी बताओ। हमारी पोशाक में चाहे मिसाइल प्रूफ हो, लेकिन नागराज प्रूफ नहीं है। इसके बदन को दोनों तरफ से वार करके तोड़ डाला। यह तो गायब हो गई। इच्छा तेरी शक्ति गधे। इसका बदन तोड़ने का आइडिया देने से पहले इसकी शक्ति के बारे में मालूम हो गया, और फिर अपने सफर से नागराज जलाकर ख़त्म कर दूंगा।
मैं हवा में गोलमोल नाच कर वायु के प्रभाव द्वारा अपने कवच की गर्मी पैदा करूंगा। कवच का तापमान 5000 डिग्री तक पहुंच जाएगा। ओह, इच्छाधारी कणों में बदलना खतरनाक हो सकता है। इस उच्च तापमान पर मेरे कण न जाने क्या गड़बड़ा हो जाए। विश्वकार भी इन टकरा कर वाष्प में बदलती जा रही है। मेरे श्राप भी छूते ही खाक हो जाएंगे। फिर क्या करूं? इन्हें देखते स्पर्श से बचने के लिए। ओह, ये चीज़ काम आ सकती है। हाँ, अब तू कहाँ बच कर जाएगा नागराज? तू सिर्फ खत्म होगा। नागराज तेजी से एक तरफ हटा और ओह, ये पानी है। इस दीवार पर पानी की टंकी थी। भाप के कारण मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन मैं अपनी सर्प इंद्रियों की मदद से सब देख सकता हूँ। मुझे भी और तेरे भी, जबड़े को भी। आह, हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं। नागराज से लड़ने का समय खराब कर रहे हैं। तुम नागराज को रोको जब तक हम काम निपटा कर आता हूँ। ओके, तुम जाओ। ओके। एयर एरो एयर एरो मेंबर भाग रहा है। अच्छा, अब मुझे इसे निपटने में कम समय लगेगा। तुम्हें हमारी शक्ति का बहुत कम समझा है नागराज। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ओह, छल्ले मेरी बाह में कस रहे हैं। खून का प्रभाव रुक रहा है। हाथ सुन्न हो रहा है, यानी कि मेरे दिमाग के संकेत हाथ हाथ तक नहीं पहुंच सकते। बगैर ऐसा हुआ सांप बाहर नहीं आ सकते। अब विष की पुकार का प्रयोग करने के लिए इनको बेहोश। सब हम तेरी शक्तियों से अच्छी तरह जानते हैं नागराज। अब तू विष पुकार छोड़ सकता है और न ही तू सर्प सेना अब तेरे पंगु हो गए हैं ताकि तू दीवारों को चिपक न सके। लेकिन तेरी इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग अभी भी कर सकता हूँ। तू इच्छाधारी शक्ति के बारे में सोच रहा है ना, लेकिन हमने उसको भी तोड़ सोच रखा है। अब इस छल्लों के करंट से तेरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। मैं इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करने के लिए दिमाग को केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। ये छल्ले मेरे शरीर से कस रहे हैं और मेरे हाथों में इनके हटाने लायक शक्ति नहीं है। मेरी शक्तियों के बारे में कौन इतनी गहराई से जान सकता है, मुझे इतनी आसानी से बेबस कर सके। अब तू बिल्कुल ऐसा नहीं है नागराज है, किसी बच्चे की तरह तू अपनी मौत देखेगा, कुत्ते देखेगा, मगर कुछ देर देख कर नहीं पाएगा। मेरे हाथों में थोड़ी सी ताकत मौजूद है। अगर मैं छल्ले को किसी तरीके से ज़रा ढीला हो जाए तो इससे निमट सकूं, पर ये ढीले कैसे होंगे? अगले ही पल ओह, तू टंकी में घुसकर करंट से बचना चाहता है। तू समझता है कि पानी में यह करंट फैल जाएगा और तुझे राहत मिल जाएगी, लेकिन यह टंकी में इतना पानी नहीं है कि तू बचने नहीं दूंगा। मैं तेरे पीछे पीछे आकर तुझे संभलने से पहले खत्म कर दूंगा। यह असंभव। सांप तेरे शरीर से निकल ही नहीं सकते। मेरी बाजू में कसे हुए तेरे छल्ले धातु के बने हुए थे। उस धातु को गर्मी पाकर बढ़ती है और टंकी के पानी का तापमान अभी भी मेरे दोस्त के अभी भी तेरे दोस्त के कारण इतना अधिक था कि उसमें छल्ले गर्म करके इतना ढीला कर दिया कि इनको निकाल फेंकूं। अब तू अपने साथ दोस्त को इस टंकी में आराम कर, तब तक मैं तेरे दूसरे दोस्त को ले आता हूँ। फिर लूँगा तुम तीनों से बच्चों की ज़िंदगी खतरे में डालने का हिसाब। और महानगर में एक गगन चुंबती इमारत में स्थित प्रयोगशाला। हमारा मेमोरी ट्रांसफर इन यंत्र जानवरों पर कामयाब रहा। कुत्ता बिल्ली जैसे हरकतें करने लगा। इन इंसानों पर प्रयोग करना होगा। वह मैं कर लूँगा। तुम दोनों ने इसका बोझ इतनी देर तक ढोया, इसके लिए धन्यवाद। मैं इसको ले जाऊंगा। ये कौन है और इसने मेमोरी यंत्र के बारे में कैसे पता चला? उसकी चिंता करना छोड़ो और ये अपनी चिंता करो। और तुम हमारी बात पूरी कर दी। लो, तुम्हारी बात मैंने पूरी कर दी।
नागराज बच पर तुम मुझे ढूंढा कैसे? तुम्हारे ऊपर मैंने एक जासूस सिर्फ चिपका हुआ है, उसी से मुझको तुम्हारा पता मालूम हुआ। मेरा पता मिल सकता है नागराज, लेकिन यही अंतर तुमको ले जाऊंगा। इसको मेमोरी ट्रांसफर गैजेट मत ले जाने देना नागराज। हालांकि उसका प्रयोग अभी इंसानों पर नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी सी मानसिक शक्ति रखने वाला कोई भी इंसान इसके जरिए किसी भी की याददाश्त मेमोरी छीन सकता है। यहाँ तक कि यह आलपिन तक नहीं ले जा सकता। प्रोफेसर, मैंने बगैर यंत्र इसकी याददाश्त गुम करने वाला हूँ। जल्दी करो, लेकिन मेरी मेमोरी ट्रांसमिट मुफ्त गुम मत कर देना। अबे कौन है ये? शायद शंकुवाद है। इसमें थोड़ी बहुत मानसिक शक्तियाँ देखकर मेरे चमक मोड़ संपर्क मोड़ लेना और मेमोरी ट्रांसफर यंत्र का परीक्षण करने के लिए संपर्क किया था, मगर अब समझ में आया कि इसने अपनी गुप्त आविष्कार की खबर एरो एरो ये पैरो गैंग वालों को दी। अब डोरियां के सारे उतरा, यानी वक्त उसको छत पर होना चाहिए। वहरा सरफ सेना इसके पैरों को जकड़ कर रोकेगी। तेरी सरफ सेना मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी नागराज। मेरी मानसिक तरंगें इन्हें भ्रमित कर देंगी। तुमसे टकराने के लिए मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन मेरी एरो मेंबर के पीछे तुझे इमारत में घुसते देखा तो मुझे तुमसे टकराने आना ही पड़ा। शंकुनाथ जो काम करने की ठान लेता है उसे असफल नहीं होता। असफल तो तू होगा ही शंकुनाथ, क्योंकि तेरा सामना नागराज से है। सर्पों पर तू मानसिक वार कर सकता है, लेकिन विस्फुकार का क्या करेगा? तुझ पर मानसिक वार, मुझ पर विस्फुकार रोकने के लिए आदेश दूंगा। यह सिर्फ नहीं, नागराज का दिमाग है और इस पर तेरा मामूली से वार का असर नहीं करेगा। और तो फिर मेरी मेमोरी ट्रांसमिट रेंज पहनने का खतरा उठाना पड़ेगा। देखो ये इंसानी दिमाग की याददाश्त को स्थगित कर सकता है या नहीं। मेरी मेमोरी ट्रांसफर गैजेट मेरी मानसिक तरंगों की ऊर्जा दौड़ा दी, यानी कि अब मैं तेरी याददाश्त खींच लेने के लिए तैयार हूँ। पहले मेरी याददाश्त तक पहुँचने तो ले संगनाद, और इसका योग साधना द्वारा मेरे मानसिक को शून्य कर लूँगा। जब तक तू मेरी याददाश्त तक पहुँचेगा, तब तक तेरे दिमाग को अंधेरे में गुम कर चुका हूँगा। मैं असफल हो रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा चाहिए। कुछ करना होगा। नागराज के दिमाग को एक झटका देना होगा जिससे यह शून्य से बाहर आ जाए। वह झटका मुझे सामने दिख रहा है। और अगले ही पल नागराज के ऊपर पानी का सैलाब उबड़ पड़ा। इस झटके से नागराज का दिमाग शून्य की अवस्था से बाहर आ गया। एक टंकी ने मुझे बचाया, दूसरी ने मुझे डुबो दिया। हाँ, अब तेरे दिमाग में घुसकर तेरी याददाश्त सुनाऊंगा और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। सर दर्द, भयानक दर्द हो रहा है और शंकुनाथ इच्छाधारी शक्ति उस केंद्र को छोड़ बैठा था जो उसमें घुसने की चेष्टा करने वाले को भीषण झटका मारता था। लगता है जैसे मेरे सिर को पूरा पहाड़ गिर गया हो। नागराज का दिमाग में घुसा नहीं जा सकता, लेकिन इस वक्त नागराज पूरे होशो हवास में नहीं है, यानी भागने की अच्छा मौका है। वैसे मुझे जिसका इंतजार था वह आ चुका। देर से आया, लेकिन आया तो सही। ओह, शंकुनाथ मेरी मेमोरी ट्रांसफर यंत्र लेकर भाग गया और मैं उसको रोकने की स्थिति में नहीं हूँ। शंकुनाथ खुद किसी के लिए काम कर रहा है। एरो गैंग की पोशाकें और उड़ा ले जाने वाले चमत्कारी यंत्र बना पाना उसके मन की बात नहीं लगती।
फिर कौन हो सकता है उसके पीछे। खैर, पूरे एरो गैंग के सदस्यों का पता चल जाएगा। लेकिन असर ये है, नागराज की जुबान बंद करने का तरीका मैंने पहली बार देख रहा हूँ। कैसा तरीका? ऐसा कैसा तरीका? क्या ऐसा भी कोई तरीका है जिससे एक अनुभवी पुलिस डॉक्टर न देख सके हों? हाँ, आज देख रहा हूँ नागराज। इसकी पिछली याददाश्त एकदम गायब हो चुकी है। इसको तो यह भी नहीं याद यह कौन है और इस पोशाक में क्या कर रहा है। कहीं यह नाटक तो नहीं कर रहा? नहीं नागराज, सारे टेस्ट पॉजिटिव है, इसकी याददाश्त सचमुच गायब है। ओह, तो यह कैसे पता चलेगा कि इसको भेजा किसने है? और ये मेमोरी ट्रांसफर इस वक्त कहाँ पर है? गैजेट यहाँ पर था। शाबाश शंकुनाथ, मैं तुम्हें इस यंत्र को मेरे पास लेकर आने में अपने करोड़पति बना लिया। लेकिन तेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। काम तो अभी शुरू हुआ है मैडम। वह नागराज 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 बीच में कहाँ से आ गया? बीच में कहाँ से आया मिस किलर? यह तो पता नहीं। यह तो भला वो मेरी उस एरो गैंग वालों का जो पीछे लगा था, जिसको आपने किराए पर लेकर अपनी पोशाक देकर भेजा था, उनमें से दो नागराज के पल्ले ही धूल चटा दी। तीसरा लैब में पहुंचकर गैजेट लेने में कामयाब हो गया। फिर क्या हुआ? नागराज लैब तक पहुंचा और लेकिन मैंने वहां पहुंचकर गैजेट उससे झपट लिया और लेकिन दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हुई। मैंने मेट्रोचंद यानी मेमोरी ट्रांसफर यंत्र से पहन करके मेमोरी चुराने की कोशिश की, लेकिन मैंने एक तेज झटका लगा हूँ। यानी तुम नागराज की याददाश्त चुराने के चक्कर में अपनी उसकी इच्छाधारी शक्ति के केंद्र से जा टकराए। आप नागराज के बारे में इतना कैसे जानती हैं? शोध नागराज की शक्तियों के बारे में कई जगहों की जानकारी हासिल कर चुकी हूँ। लेकिन अब नागराज घटना चक्कर में उलझ चुका है। वह हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। क्यों न हम नागराज को मेट्रो यंत्र का पहला शिकार बनाया जाए। ऐसे यंत्र की टेस्टिंग भी की जाएगी और नागराज हमारे रास्ते से हट जाएगा। लेकिन उसका दिमाग झटका मारता है। गलत जगह पर हाथ डालोगे तो झटका ही लगेगा। नागराज की शक्तियों का प्रयोग करने पर मजबूर करो और शक्ति प्रयोग के दौरान उस में खास शक्ति केंद्र उसके दिमाग में ढूंढो और मेमोरी चुरा लो। ऐसे नागराज के दिमाग में शक्ति की कोई मेमोरी रहेगी ही नहीं, तो नागराज शक्तिहीन हो जाएगा। लेकिन जहाँ नागराज की शक्तियों की मेमोरी ट्रांसफर करेंगे, वहीं नागराज की शक्तियाँ भी ट्रांसमिट हो सकती हैं। आखिर उसके दिमाग शरीर तो शरीर की रासायनिक प्रतिक्रिया करता है, जिससे फलस्वरूप विषैली शक्तियाँ बनती हैं। हो सकता है। और आज ऐसी जिस इंसानी जिस्म नहीं बना जो नागराज की शक्तियों को रख सके। नागराज की शक्तियाँ किसी इंसानी शरीर में पहुंचते ही विष बनना शुरू होने से वह शरीर गल जाएगा और शरीर को खत्म होते ही उसकी शक्तियाँ शायद फिर से नागराज के दिमाग में वापस पहुंच जाए। वह शरीर मैं बनाऊंगी जहाँ नागराज की शक्तियाँ रखने के लिए तुम नागराज की शक्तियाँ स्थानांतरण करने की तैयारी करो। और हमारे पास एक नया नागराज होगा जिसके पास सारी शक्तियाँ होंगी और वह हमारा गुलाम। नागराज अभी अंधेरे में था। नागराज मेमोरी ट्रांसफर यंत्र कोई चीज़ नहीं लगी है जिसे हम ढूंढ सकें। कोई ऐसा तरीका यंत्र को किसी याददाश्त खींचने से रोका जा सके। ओह, मुझे खतरे का अभ्यास हो रहा है। कोई बाहर खतरा है? नहीं नागराज, ऐसा कोई तरीका नहीं है। अच्छा, तो ये वह खतरा जिसकी चेतावनी मुझे मेरी सर्प इंद्रियां दे रही थी। उठाक, ये जो कोई चीज़ है इसकी संबंध उसी शख्स से लगता है जिसके एरो गन गैंग शंकुनाथ ने भेजा, क्योंकि इसके शरीर पर वैसी ही आश्चर्यजनक मशीन यंत्र फिट है। ऐसी ही एरो येरो गैंग के शरीर पर थे और एक यंत्र शंकुनाथ को उठा ले गया था। नागराज तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जल्दी आते तो इतनी कारें न तोड़नी पड़ती। अब तू कुछ भी नहीं तोड़ेगा। अब तुझे तोड़ूंगा। तेरी हड्डियाँ
बचाता चाहता है तो मुझे बता, तुझे भेजने वाला वह शख्स कौन है? मुझे तोड़ने के लिए तुमको मेरे पास पहुंचना होगा। इन मशीनी हाथों के रहते तुम्हारी नाग शक्तियाँ मेरे पास पहुंच नहीं सकती, तुम भी नहीं। बड़ी अजीब बात कही इसने। ऐसा लगता है जैसे इसने मुझसे मेरी नाग शक्ति का प्रयोग करने को उकसा रहा है। उसके लिए मुझे नुकसान है, हो सकता है या फायदा। हाँ हाँ नागराज देखो, मकड़ शक्ति अब छोड़ो मुझ पर नाग शक्ति, विष पुकार, मर कर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नागराज, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। नहीं, मुझे नाग शक्तियों का प्रयोग नहीं करूँगा, प्रयोग करूँगा सुपर शक्ति का। ले उखाड़ दी मैंने, फेंका तेरा अंग, अब भी वक्त है, अपने मालिक का नाम बता दे और बच जाएगा। अब तुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार न सही, निर्दोष इंसानों की ज़िंदगी से तो है। मैं तुझे उनका नुकसान करूँगा, तुमको प्यारे हैं। उपी अपनी शक्तियों को घातक बनाकर पहले हमले कर रहा है, मुझे नाग शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ हाँ, अब नागराज के मस्तिष्क में एक बिंदु चमक उठा। वह सुपर शक्ति का प्रयोग करने जा रहा है, पर कौन सी? सर्प शक्ति, सर्प रस्सी, यह शक्ति मुझे खींचनी है। और नाग रस्सी जाकर मशीनी हाथ से लिपट गई और निशाना बदल गया। तूने मुझे दो बाहें तोड़ दी, अब मैं बाकी की बाहें तोड़ूंगा। और अरे, सर्प रस्सी कहाँ गई? और सर्प रस्सी क्यों नहीं निकल रही? है किस क्या चक्कर है? यह चक्कर में मत पड़ नागराज, उन चक्करों की सोच जो तुझको अभी आने वाले हैं। आह कृष्णा, के हाथ मुझे जकड़ लिए, मेरी हड्डियाँ तोड़ रहा है। इससे इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग से बच सकता हूँ, लेकिन डर है कि कहीं इच्छाधारी शक्ति नाग शक्ति कितनी लुप्त ना हो जाए। इच्छाधारी शक्ति को खोने का खतरा उठाना ठीक नहीं, पहले दूसरी शक्तियों का सहारा लेना चाहिए। ओह, नागराज किसी दूसरी शक्ति का प्रयोग करने जा रहा है, लेकिन वह शक्ति स्थानांतरित करने से पहले मुझे इसके शरीर का हाल जानना होगा। ये शक्तियाँ डाली जा रही हैं और तुम ठीक तो हो ना? मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ और शाबाश, तैयार है। दूसरी शक्ति तुम्हारे शरीर में आने वाली है। एक्सप्लोरर, ओह विध्वंस सर्प, ये कुछ नाद क्या कर रहा है? इन शक्ति को ट्रांसमिट क्यों नहीं करता? मेरे मर जाने की का इंतज़ार कर रहा है क्या? ट्रांसफ़र एक्टिव, ट्रांसफ़र कंप्लीट। आह अरे, क्या विध्वंसक भी गायब हो गए, साथ साथ वरदान स्वरूप मिले नागफणी सर्प भी चले गए। ज़रूर कुछ गड़बड़ है। जासूस सर्पों की सच्चाई का पता लगाता हूँ। ओह, मेरा पलड़ा एक बार फिर भारी हो रहा है। नागराज देख, कोई शक्ति का कमाल। मुझे जालों में जकड़ लिया। इन जालों से में चिपकने होने के कारण मैं इन शैतान से चिपक गया हूँ और यह भी नहीं देख पा सकता कि मुझ पर किस चीज़ से वार कर रहा है। मेरी हड्डियाँ तोड़ देने पर उतारू है। मैं इन जालों को तोड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ पलों शांति चाहिए, अपनी ताकत का प्रयोग कर सकूँ। और शांति पाने का एक उपाय है विष पुकार, क्योंकि विष पुकार कोई हथियार है, ऐसा हथियार है जिसके देखने और निशाना साधने की जरूरत नहीं पड़ती। ओ यह क्या, जासूस सर्पों के मानसिक संदेश आ रहे हैं। जासूस सर्प के अनुसार मेरी मानसिक तरंगे तैर रही हैं। मेरी शक्तियाँ गायब होने और मानसिक तरंगों में मौजूद होने का एक ही अर्थ है, कुछ स्वाद। मेरी मेमोरी ट्रांसप्लांट यंत्र के साथ यहाँ मौजूद है। नागराज को नियंत्रण होना पड़ा, यानी मैं अगर विष पुकार का प्रयोग करूँगा वह शक्ति छिन जाएगी, लेकिन अगर नहीं करूँगा तो ज़िंदगी छिन जाएगी। निर्णय लेना होगा, वह भी बहुत जल्दी। यह पुकार दम घोटू और जानलेवा है।
नागराज विश्व पुकार का प्रयोग कर रहा है, लेकिन यह क्या? इस बार वह सतर्क है। उसने एक पल के लिए पुकार का प्रयोग किया और पुकार शक्ति मेमोरी से खींच पाने का समय नहीं मिला। नागराज संभल कर तोड़ पाने का मौका नहीं देना। मकड़जाल संभलने में इसे पुकार का प्रयोग करने पर मजबूर करूंगा। ओह, ये फिर से, यानी अभी तक बेहोश नहीं हुआ मकड़ाल, और पल भर के लिए पुकार का प्रयोग फिर से करता हूँ। और कुंसनाद को इसी पल का इंतजार था। ट्रांसफर एक्टिव और विश्व पुकार भी गायब हो गई। यानी अब यह पक्का हो गया कि कुंसनाद पास में ही है और जासूस सर्पों द्वारा उसको ढूंढता हूँ। और कुंसनाद खुद भागने की फिराक में था। मकड़ हंस बेहोश हो चुका है। नागराज मेरे यहाँ पर होने का अभ्यास हो चुका है। मुझे वह शक्तियाँ प्रयोग करेगा और इसलिए यह है कि यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से जाने से पहले सिर्फ एक काम बाकी है, मकड़जाल की मेमोरी साफ करना, ताकि नागराज जिसके किलर तक न पहुँच सके। ओह, तो तू यहाँ है मकड़जाल। मैं मकड़ाल को भेजना की सोच रहा था। ऐसे षड्यंत्र का एक हिस्सा किसने बनाया है? तू ये षड्यंत्र किस काम हो रहा है तू? ओह, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता नागराज। तेरी शक्ति, अधिकतर शक्तियाँ तो तेरे पास पहले ही से निकल चुकी हैं। फिर भी तू मेरे पास तुझको मारने लायक पर्याप्त शक्ति है। शंकुनाद, तू मुझको डरा नहीं सकता नागराज। दुनिया जानती है कि किसी की जान नहीं लेता। ठीक है कहा तूने, मैं तेरी जान नहीं लेता, पर ऐसी हालत जरूर कर दूंगा आदमी खुद मौत मांगने लगे, और मैं तेरी याददाश्त को साफ कर दूंगा। अब तू अपना नाम तक भूल जाएगा शंकुनाद। नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि सिर्फ मैं जानता हूँ कि वक्त में तुम्हारी कोई शक्ति कहाँ पर है, और तुम यह भी कभी नहीं जान पाओगे कि वह षड्यंत्र किसने रचा। यह तो किसी न किसी तरीके से जान लूँगा। तुम्हें अगर अपनी याददाश्त बचानी है तो खुद बता। तभी विध्वंसक, मेरे ध्वंसक। नागराज के दिमाग धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा। यह सिर्फ उसकी इच्छा शक्ति ही थी जिसने उसको पूरा बेहोश होने से बचा रखा था। कुंसनाग भाग रहा, मेमोरी ट्रांसफर यंत्र भी उठा लिया है, लेकिन कोई साथ कोई और भी है। जरूर वह शख्स होगा जिसके पास कुंसनाग ने मेरी शक्तियाँ ट्रांसमिट की हैं। मेरी शक्तियाँ धारक करने वाला शख्स मामूली नहीं हो सकता। कौन है ये? और अब कहाँ ढूंढूंगा इसको, और कैसे पता लगाऊंगा अपनी शक्तियों का? थोड़ी देर बाद महानगर के एक अंदर हिस्से में मैडम अभियान सफल रहा। मैंने नागराज की शक्तियों को सफलतापूर्वक नागरूपों में अंदर स्थानांतरित कर दिया है। वह अब यानी मेरे पास एक नागराज है, तैयार है। नागराज की शक्तियों के साथ वह लो पकड़ शंकुनाद अपना रोकड़ा और दिखाओ मुझे शक्तिहीन नागराज की लाश तो वह तो नहीं ला पाई मैडम। क्यों नहीं? कुचल कर डाला तूने उस सांप को। क्योंकि कुछ शक्तियाँ उसमें अभी भी बची हुई हैं। मैं सारी शक्तियाँ नहीं खींच सका। मूर्ख नागराज वगैरह शक्तियों से भी टाइम बम के तरह खतरनाक है। जाओ उसकी सारी शक्तियाँ चूज कर लाओ। यह अब असंभव है मिस किलर। नागराज हमारी योजना समझ चुका है। अब अपनी शक्तियों का प्रयोग इतनी आसानी से नहीं करेगा, तो फिर उसको मजबूर करना पड़े वह अपनी बची शक्तियों का प्रयोग करे, और ऐसा करने के लिए उसे को मजबूर करना मेरा पालतू नागरोबो। और नागराज स्थिति समझ नहीं पा रहा था। नहीं नागराज, तुम्हारी शक्तियों का पता लगाने के लिए मेरी नाग ज्योति ज्ञान कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे जासूस सिर्फ भी शंकुनाद का पता नहीं लगा पा रहे
और मकड़ा डांग की याददाश्त भी गायब हो चुकी है। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। दादाजी नागराज को न जाने कोई क्या हो गया है। अभी खबर आई है कि किल चक्र में विष पुकार के जरिए लोगों को बेहोश कर रहा है। लेकिन नागराज तो यहाँ पर मेरे पास है। ओ माय गॉड, फिर तो कौन है जो नागराज की विष पुकार छोड़ रहा है? जैसे मेरे जैसे वह विष पुकार छोड़ रहा है। मुझे बहुत संभल कर अपने दुश्मन के सामने जाना होगा, पूरी योजना बनाकर, क्योंकि अपनी शक्तियों को वापस लेने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अभी कुछ दिनों पहले जब मेरा शरीर और मेरी शक्तियां दो भागों में बट गई थी तो ध्रुव ने मेरे शरीर और शक्तियों को एक होने में मदद की थी। लेकिन इस बार तो मेरी शक्तियां बटी नहीं, लेकिन छिन गई है। उनको वापस लेने के लिए मुझे जान पर खेलना होगा, क्योंकि फिलहाल मेरे पास कुछ शक्तियां बची हैं और वह भी मामूली सी। और वह मेरी शक्तियां आतंक और दुश्मन नागराज। और यह अगर यहाँ पर है तो सुकूनांत भी आसपास होगा, क्योंकि ऐसे में खुली आम हमला करने का मकसद सिर्फ एक ही हो सकता है कि अपनी बची खुची शक्ति का प्रयोग करने पर मजबूर करना, ताकि सुकूनांत उसे भी शख्स को स्थानांतरित कर सके। पहले सुकूनांत को ढूंढना होगा और इसी वक्त वहाँ पर। इस बार सुकूनात की जानकारी पर निर्भर रहना नहीं चाहती। मुझे कुछ अपनी आंखों से देखना है, इसलिए मैंने नागराज के और सुकूनात के पीछे अपने फ्लाइंग कैमरा भी लगा दिए हैं। मिस किलर का टकराव देखने के लिए ज़्यादा देर इंतज़ार न करना पड़ा। रुक जा मेरी पुकार और वापस दे दे मेरी शक्तियाँ साथ। नागराज तो फिर भी इस पुकार छोड़ने वाला कौन है? ये एक रोबोट है और एक मशीन। हाँ, मशीन, लेकिन यह तो मशीन का नाम भी नागरोबो है। लेकिन यह असंभव है। ये कैसे हो सकता है कि एक रोबो विष और सांप कैसे पैदा कर सकता है? उसके अंदर धातु और प्लास्टिक भरा हुआ है। यही तो गलत पर बोल रहा है नागराज। मेरी मशीनी शरीर में सारे रसायन भरे हुए हैं जो इंसानी शरीर में मौजूद होते हैं। मेरे मशीन में दिमाग के संकेत और प्रतिक्रिया करा रहे हैं, जिसे विष और सांप पैदा हो रही हैं। और मेरी शक्तियाँ कोई इंसानी शरीर का धारण कर ही नहीं सकता था, इसलिए मेरी शक्ति को मशीन में ट्रांसमिट की गई है। हाँ, नागराज चकित हो गया और अब उसकी आंखें फट गई रही होंगी, जिससे पता चलेगा कि मुश्किल का काम है। और अपनी आंखों को फटती देखने के लिए मैंने ही नागरोबो को खास आदेश भरा है। वह नागराज को बेहोश करके यहाँ ले आए, ताकि मैं अपने हाथों से उसे मरने का सुख प्राप्त कर सकूं। और सुकूनात भी अपने काम में जुटा था। अपनी शक्तियों का प्रयोग करो जल्दी सी, ताकि उसे ट्रांसमिट कर सकूं। और नागराज भी एक हारती हुई बाजी पलटने की कोशिश कर रहा था। मैं तेरे शरीर और दिमाग को तोड़ दूंगा नागरू, फिर तेरे दिमाग में भरी शक्तियाँ गायब अपने आप मेरे पास लौट आएंगी। मेरे सिर को गुड़मुड़े सरप से नहीं टूटने वाले नागराज, मेरा सिर धातु का बना हुआ है। इसे अंतरिक्ष की सैटेलाइट बनाई जाती है। अगर तू अपने सिर की फिक्र कर, शायद तेरे ही विध्वंसक तेरे सर्पों से बच पाए। मेरे शरीर की सुरक्षा इच्छाधारी शक्ति कवच करता रहा है नागरोबो, और अब तुम पर सर्प सेना का ऐसे खतरनाक वार करूंगा। अरे सर्प सेना बाहर क्यों नहीं आ रही है? क्या मेरी शक्ति भी चली गई? हाँ, नागराज, अब तू अपनी शक्तियों का प्रयोग करता रहे और खोता रहे। और जब तेरी सारी शक्तियाँ नागरोबो में ट्रांसमीटर हो जाएंगी तो मुझे यहाँ
लाया जाएगा और मेरे सामने तू पहले अपने मरने वालों तू तू ताकि तू अब पहले पहले अपने आप को मरने वालों की शक्ल देख सके और तड़प तड़प कर मर सके। ये क्या हो रहा है? नागराज को उसकी सारी शक्तियाँ रोबोट में चली गई। मेरी सारी शक्तियाँ एक करके तू चुराई है नागरोबो। और चारों ओर नागराज को कोई रहम नहीं करता, तोड़ दूंगा तेरे सारे शरीर को। नागराज ने एक बार ताकत जरूर थी, लेकिन सर्प शक्तियों के सामने शारीरिक शक्तियाँ बेकार थी। सर्प रस्सी ओ, अब इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करना ही होगा, वरना जान नहीं बचेगी। हाँ, नागराज ने की यह शक्ति नहीं चुरा नागराज की यह शक्ति नहीं चुरानी है, मुझे इसको आदेश दिया गया है। और नागराज इच्छाधारी कणों में बदलने का कोई फायदा नहीं हुआ। ओह, सर्प रस्सी मेरे शरीर के साथ ही कणों में बदल गई। मैं तो भूल गया था ये मेरे जैसे ही हैं और मेरे शरीर में रहते हैं और मेरे साथ ही कणों में बदल जाते हैं। और नागराज को असली रूप में आना ही पड़ा और नागराज की सारी शक्तियाँ चली गई। इस राक्षस ने बेहोश कर दिया। अब हमें कौन बचाएगा? फिलहाल भागो। हाँ, भागोगे कहाँ? तुम सब दुनिया के राजा। अब तो हम इस दुनिया के राजा हैं। हम वापस आएंगे और तुम सबको अपना गुलाम बनाएंगे। तुम्हारी याददाश्त सिर्फ एक ही लफ्ज़ रहेगा, गुलामी। अब चलो नागरोबो। और थोड़ी देर बाद हाँ, मैंने अपने सारे पंजे तेज कर लिए हैं। अब उधेड़ूंगी नागराज के शरीर को और सुनूंगी उसकी चीखें, उसको टैप भी कर लूँगी। पंजा गर्दन में घुसते ही इसको अपने आप होश आ जाएगा। और नागराज को होश आ गया। तू नागराज को देख, गौर से देख मिस किलर। हाँ, मैं ही हूँ जिसने मेरी शक्तियाँ छीन कर नागरोबों में भरी। अब तेरी खाल उधेड़ कर उसमें भूसा भरूंगी। तू चीखेगा, गला फाड़ कर चीखेगा, चीख। अरे ये क्या? तेरे शरीर में अभी भी सांप है और बाहर भी निकल रहे हैं, ये कैसे? सोच मिस किलर, शक्ति चुराना तुम्हारा प्लान था, मेरा नहीं। और तू आज़ाद भी हो गया हो और लेकिन तू आज़ाद भी हो गया, अभी भी तेरे शरीर में शक्ति है। नागरोबो, इसको रोको, ख़त्म कर दो, विष पुकार छोड़ो, विध्वंसर दाग कर इसके चीथड़े चीथड़े कर दो, मार डालो इसे। ये तुम्हारे आदेश का पालन कर जरूर करेगा मिस किलर, लेकिन जब तक कि मेरे पास नाग शक्ति होती। ये क्या मजाक है? विध्वंस सर्प नागराज के पास है। ओह, तुम्हारे पास कैसे आई? यह सब तेरा किया धरा है शंकुनाद। तूने धोखा दिया है। तुमको नागराज से मिल गया है। कसम ले लो मैडम, मैं खुद नहीं जानता यह गोलमाल कैसे हुआ। यह सच कह रहा है मिस किलर, इसको सचमुच कुछ नहीं पता। दरअसल जब मैं नागरोबो से भिड़ने के लिए महानगर के किंग्स सर्कस की ओर बढ़ रहा था, साथ ही मैं अपनी बची हुई शक्तियों को याद करने पर उनमें अतिरिक्त योजना भी तैयार करता जा रहा था। और उसी योजना के अनुसार मैंने किंग सर्कस में पहुंचा और सबसे पहले शंकुनाद की तलाश करने लगा, क्योंकि मुझे पूरा अभ्यास था कि यह तबाही मेरी बाकी शक्तियों को चुराने के लिए फैलाई जा रही है और शक्तियों को चुराने के लिए शंकुनाद का वहाँ होना अनिवार्य था। वो सम्मोहन शक्ति अभी भी मेरे पास थी और असाधारण शंकुनाद पल भर के लिए मेरे सम्मोहन में बन चुका था। और पहले मैं शंकुनाद को सीधे तो नागरोबो को स्थिति और शक्तियों को वापस अपने अंदर स्थानांतरित करने का आदेश देने जा रहा था कि तभी मेरी नज़र बस उड़ती हुई
टेलीकैमरों पर पड़ी जो शायद तुमने भेजे थे स्थिति नज़र में रखने के लिए। मेरा एक मकसद तुम तक पहुंचना था, इसलिए मुझे योजना को बदलना पड़ा। मैं नागरोबो से ऐसे टकराने लगा जैसे मेरी शक्तियां छीन ली गई हों। सच्चाई यह थी कि सम्मोहन से शंकुनाद मेरी शक्तियों को वापस मेरे शरीर में पहुंचा रहा था, और यह काम पूरा करने के बाद मैंने सम्मोहन को आदेश के अनुसार ही शंकुनाद के दिमाग में यही जानकारी फिट कर दी। वह मुझसे यहाँ तक लेकर आया है तुम्हारे पास। और तू तब एक बात भूल गया नागराज, शंकुनाद के पास अभी भी मेमोरी ट्रांसफर गैजेट है। वह मेरी शक्तियों को दोबारा खींचकर नाग रोबो के मशीनी दिमाग में भेज सकता है। अभी खींच लेता हूँ इसकी सारी शक्तियाँ। शंकुनाद खींच ले इसकी सारी शक्तियाँ। इस तरह तो तू जानता ही होगा इसके दिमाग में शक्ति केंद्र कहाँ कहाँ पर है। तू ऐसा कर ही नहीं सकता शंकुनाद, क्योंकि मेरी सम्मोहन का आदेश यह है कि तू इस यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। सच में अब मैं ये यंत्र को मानसिक ऊर्जा का दौड़ा नहीं पा रहा हूँ। मैंने तुम्हारी योजना पूरी तरह से विफल कर दिया। मुश्किल और आत्मसमर्पण कर दो। मुझे एक स्त्री पर मार कर अपने लिए विवश न होना पड़े। ज़रूर करूँगी, वरना करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले ही शंकुनाद इसकी गलती का दंड दे दूँ। तुमने बेचारे शंकुनाद को उस कैबिन में बंद कर दिया। क्या है उस कैबिन में? क्या होगा शंकुनाद का? उसके लिए वह अंजाम है जो बहुत पहले ही सोच रखा है। वैसे शंकुनाद की परवाह क्यों कर रहे हो? गिरफ्तार कर लो और ले चलो जेल में। सरपरस्ती मिस किलर की कलाइयों में जकड़ गई, लेकिन ज़्यादा देर तक सलामत नहीं रह पाई। यह क्या, सरप हथकड़ी जल गई रही है कैसे? ऐसे ओह, यह जलता हुआ हाथ अपने कैबिन से उसी कैबिन से निकल रहा है जिसमें शंकुनाद बंद था। सिर्फ हाथ ही नहीं, पूरा शंकुनाद निकल रहा है नागराज, और अब बन चुका है तेरी मौत। अब शंकुनाद नहीं, भारमस नाम से बुला। तुम मानव नहीं हैवान है मिस्टर किलर। यह क्या कर दिया है तूने शंकुनाद का? मेमोरी ट्रांसफर गैजेट की खबर मिलने से पहले ही मैंने इसका अंजाम सोच लिया था नागराज। कैबिन में मैंने इसके मिश्रण धातु का प्रेत चढ़ा दी थी और इसके मानसिक ऊर्जा को ऊष्मा में बदल दिया था। यह एक ऐसी भट्टी बन गया है जिसका ईंधन इसके विचार, इसकी सोच और शक्ति का काट मेरे पास है। शायद नहीं है। आह, मेरी पुकार मुझे बचा सकती है। हा हा, जल नागराज, जल, भस्म हो जा भस्मार के हाथों। मेरी विष पुकार इसके शरीर कोई वायुमंडल की ऑक्सीजन काट देगी और ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो यह जलेगा कैसे? लेकिन ओह, विष पुकार के संपर्क में काटने की बजाय खुद जलकर भस्म हो गई। अब यह इच्छाधारी शक्ति का सहारा लेकर वह भी मुझे सिर्फ बचा सकती है। इच्छाधारी शक्ति के जरिए मैं हमला नहीं कर सकता, फिर क्या करूं? ये धातु की मशीन मुझे शरीर पर टकरा कर धातु में पिघालेगी और ऊपर का खोल बन जाएगा। वह खोल इसका संपर्क ऑक्सीजन से कट देगा। लेकिन नागराज की यही योजना नाकाम रही। ओह, वह खोल तभी बन पाएगा जब वे धातु सूख कर कड़ी हो। शंकुनाद यदि भस्मार को तब इस धातु को ठोस होने नहीं देगा। चूहे की बिल्ली का खेल खत्म हो गया नागराज। अब फटाफट मर ले और साथ में अपनी चिता को जलवा ले। ओह, नागरोबो से कटी मशीन सिर से क्रेस्टो
में अभी भी करंट दौड़ रहा है। यह मेरा काम शायद बन जाए और भस्मार को मैं उससे हथियार के हाथों से ख़त्म कर दूं। ओह, तू मेमोरी ट्रांसफर का प्रयोग करके भस्मार को रोकना चाहता है। इसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी, लेकिन कोई बात नहीं भस्मार, मेरी मेमोरी तुझको कहीं ना कहीं ट्रांसमीटर करनी ही पड़ेगी। मेरे सिर में कवच में दूसरा कारण तू मेरे दिमाग तक नहीं पहुंच पाएगा। और अब बचा तेरा दिमाग, चाहे उसमें भस्मार की सुरक्षित मेमोरी को ट्रांसमीटर से और उड़ा चीतले अपने सिर के। एक सर और है मिस किलरी, नागरोगो का टूटा हुआ सर। उसके सर्किट में अभी भी ऊर्जा है और शंकुनाद उर्फ भस्मा के मानसिक शक्ति उसमें ट्रांसमिट कर रहा हूँ। और शंकुनाद उर्फ भस्मार की मेमोरी ट्रांसफर होते ही पहले तो नागरोगो के सिर के चीथड़ों में बटा और फिर शंकुनाद का दिमाग बेहोशी में डूबता चला गया। तुम्हारे सारे वार विफल हो गए मिस किलर। अभी भी कोई बाकी है तो वह भी करके देख ले, उसके बाद तुझको कॉलोन के हवाले करूँगा। तुझे तो मैं मारूंगी नागराज, हर कीमत पर मारूंगी। ओह, मिस किलरी अपने आप को उसी चैम्बर में बंद कर लिया। अब न जाने क्या बनकर निकलेगी बाहर। मुझे इससे बाहर निकलने का इंतजार करना होगा। लेकिन ओह, लगभग 5 मिनट बीत गए। मिस किलरी आखिर बाहर क्यों नहीं आ रही? अब इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं खुद बाहर निकलना के मजबूर करूँगा। और नागराज ने एक पल में ही जवाब मिल गया। ओ मिस किलर, मुझको धोखा दे दिया। इसको कैबिन के पीछे दीवार सरकने वाली मिस किलरी इस रास्ते से भाग गई। लेकिन मैं मिस किलरी को अच्छी तरह जानता हूँ, वह वापस आएगी, जल्दी ही आएगी, पूरी तैयारी के साथ आएगी। इस बार वह सिर्फ नागराज से टकराने के लिए ही आएगी और मुझे इस बार अगर जिंदा रहना है तो सावधान रहना होगा। समाप्त दोस्तों।